मानना है नेटवर्क मार्केटिंग फालतू काम है। ये काम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। यस और नो? लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर कोई भी इंसान अगर कामयाब हुआ है तो नेटवर्क की ताकत से वो कामयाब हुआ है। जो व्यक्ति नेटवर्क को प्यार करते हैं वो करोड़पति बनते हैं, और जो व्यक्ति नेटवर्क को घृणा की दृष्टि से देखते हैं वो कभी कामयाब नहीं बन सकते। यस सर? चलिए देखते हैं नेटवर्क का ताकत क्या है। एक समय था, एसटीडी पीसीओ का धंधा था, लोग अपना गुजारा करते थे, परिवार को मेंटेन करते थे इसी बिजनेस को करके। लेकिन इन्होंने नेटवर्क पे फोकस नहीं किया, नेटवर्क पे काम नहीं किया, नेटवर्क को बिल्ड नहीं किया, जिस कारण से आज ये बंद हो चुका। यस सर? अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल, जियो का साल का जो टर्नओवर है 19,347 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। यस और नो? लेकिन फिर भी भारत के 90% लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फालतू काम है। या तो नेटवर्क का मालिक बनो या तो किसी और का नेटवर्क का हिस्सा बन के रह जाओ। डिसाइड आपको करना है। नेटवर्क में सारे लोग हैं, या तो नेटवर्क की मालिक या तो किसी और की नेटवर्क की आप हिस्सा बन जाओ। यस सर? चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। लोकल केबल ऑपरेटर कामयाब नहीं है क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम नहीं किया। लेकिन अगर टाटा स्काई को देखेंगे, कामयाब क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। द पावर ऑफ नेटवर्क। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जो आपके लाल वाला सिलेंडर आपके घर में पहुंचाने का काम करता है, 1 करोड़पति नहीं बना क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम नहीं किया। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी करोड़पति इसलिए बना क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। अभी पूरा भारत में मात्र 7% गैस का पाइपलाइन बिछाने का काम कंप्लीट हुआ है, और आज भारत में गौतम अडानी जी नंबर 1 पे है। यस सर? फ्यूचर में लाल वाला डब्बा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि फ्यूचर में हर व्यक्ति के घर में गैस का कनेक्शन होगा। जैसे मोबाइल फोन को रिचार्ज करते हैं उस तरीके से आपको गैस को रिफिल करना पड़ेगा। रिफिल खत्म हो जाएगा, गैस आना बंद हो जाएगा। यस सर? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के 90% लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब काम है। एक लोकल किराने का दुकान क्या कामयाब है सर? क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम नहीं किया। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अगर आप देखेंगे पेटीएम, नेपटोल, अमेज़न, स्नैपडील, ये लोग करोड़पति हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने नेटवर्क को बिल्ड किया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। राइट? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के 90% लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब बिजनेस है। लोकल फास्ट फूड कॉर्नर करोड़पति नहीं बन सकते क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे फोकस नहीं किया। लेकिन जोमैटो अगर देखेंगे करोड़पति इसलिए है क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। इस दुनिया में कामयाब वो होते हैं, सपना पूरा उनका होता है जो नेटवर्क को बिल्ड करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के 90% लोगों का मानना है नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फालतू काम है। राइट? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। लोकल होटल्स, ये होटल कम लग रहा है, भूत बांग्ला ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका नेटवर्क का साइज छोटा है, कस्टमर का नेटवर्क का साइज छोटा है। ओयो सक्सेस है क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। आपको डिसाइड करना है कि नेटवर्क का हिस्सा बनना है कि नेटवर्क का मालिक बनना है। यस और नो? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। लोकल कार रेंट, आपके फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे लोगों के घर पे गाड़ी है और भाड़ा पे गाड़ी को यूज करते हैं। क्या वो करोड़पति है साहब? नो। करोड़पति इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क पे काम नहीं किया, लेकिन ओला उबेर नेटवर्क पे काम किया, जिस कारण से आज वो करोड़पति है। यस और नो? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। मेडिकल स्टोर का धंधा आज बंद पड़ा हुआ है सर, लेकिन एपोलो फार्मेसी का धंधा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। आपको भी नेटवर्क पे काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जो आपके घर में दूध बेचने का काम करता है, क्या वो व्यक्ति करोड़पति है? क्या 70% पानी मिलाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि इसके नीचे नेटवर्क नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे अमूल कंपनी नेटवर्क पे ऊपर काम किया, जिस कारण से आज कामयाब है। राइट? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के 90% लोगों का मानना है नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिजनेस है, उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेकार है ना? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। आपके शहर में जो जूता सिलाने का काम करता है वो करोड़पति नहीं बना इसलिए क्योंकि उन्होंने नेटवर्क पे काम नहीं किया। लेकिन बाटा कंपनी कामयाब इसलिए क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। आपको भी कामयाब बनना है तो सपना पूरा करना है तो नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। यस और नो? यस। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। भारत, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा। यस सर, सबसे बेस्ट प्लेस है डायरेक्ट सेलिंग
कंपनी इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि सर इंडिया आइडियल कंट्री है, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है। कितना? 140 करोड़। ऑस्ट्रेलिया आज डायरेक्ट सेलिंग अगर आप चेक करके देखेंगे, लगभग 47% जो भी टर्नओवर होता है ऑस्ट्रेलिया में वो डायरेक्ट सेलिंग से होता है। पॉपुलेशन कितना? 12 करोड़। और भारत में सर हर साल भारत में 12 करोड़ बच्चा पैदा होता है, लेकिन भारत के पास, इसका मतलब भारत के पास इतना स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कि हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खड़ा कर सकता है। यस सर, यंगेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यंगेस्ट लोगों का बिजनेस है। अभी यहां पे 60 साल का कोई बुजुर्ग इंसान अगर बैठा हुआ, टेंशन मत लीजिए, आपका भी बिजनेस है। आप नीचे जो है ना, किसी 2 ग्रुप में आप 2 यंग लड़का को ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्योंकि यंग के पास क्या होता है? जोश होता है, जुनून होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। राइट? यस सर। भारत जो है 58% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्या करेंगे सर? काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। 2025 आते आते 58% लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत जो है सोशल बाउंडेड है ना, किसी के घर में अगर शादी होता है तो 1000 लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं। अमेरिका में नहीं होता है सर, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब जो 1000 लोगों को आप इनवाइट करते हैं वो सारे लोग आपका प्रोस्पेक्ट है, एक दिन वो सारे लोग आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। राइट? चलिए, अब भारत की यूनिवर्सिटी भी लॉन्च कर दी है कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग की कोर्स, लेकिन फिर भी 90% लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फालतू है। राइट? तो क्या यूनिवर्सिटी फालतू हो गया क्या? चलिए और एक एग्जांपल, भारत सरकार ने दिया आदेश, अब देश में होगा डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। भारत के नंबर 1 सोलोनी यूनिवर्सिटी ने किया नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स लॉन्च। यस सर। लेकिन भारत में 90% लोगों का आज भी मानना है नेटवर्क मार्केटिंग फालतू काम है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। भारत में IAS, IPS, CA को टक्कर देगा अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यस सर, पूरा दुनिया बोल रहा है सर। और 2025 आने दीजिए, 2025 आते आते ऐसा रूप देखने को आपको मिलेगा, किसी भी आर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को किसी के घर पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने घर में ऑफिस खोल के आप बैठेंगे, हजारों के लाइन में लोग खड़ा होकर आपसे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए और बिजनेस को जानने के लिए आएंगे। पूरे वर्ल्ड में 65,57,428 करोड़ का सालाना कारोबार होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत कम। राइट? और 2025 आने दीजिए सर, पूरा वर्ल्ड में जितना डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार होता है ना, उतना अकेला भारत में कारोबार होगा। बस आपको कमिटमेंट करना है 2025 तक ना सोना है ना किसी को सोने देना है, ना सोना है ना सोने देना है, ना सोना है ना सोने देना है। राइट? डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट खत्म हो गया सर, अब फ्यूचर क्या? KPMG, FICCI जिनका दावा है कि 2025 आने दो 74% वुमेन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। 74%। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि 2025 आते आते नौकरी जो है ना सब एक खत्म हो जाएगा। यस सर। वन इन्वेंशन कैन चेंज द वर्ल्ड, पूरा दुनिया को चेंज कर देगा। राइट? एक इन्वेंशन, आविष्कार, मोबाइल फोन। देखिए